अभी हम मौजूद हैं सिदरा के असराराबाद एरिया में। जिस तरह से हमने एक जीएमसी के बाहर की आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक महिला जो है वो अपनी इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि मेरी पड़ोसन ने जो है मुझ पे हमला करके मेरी नाक की जो हड्डी तोड़ दी है। इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। इसी के चलते दूसरे पक्ष ने जो है हमसे संपर्क किया और हम यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे कल मारपीट हुई परसों? सर मारपीट मैं था नहीं, तो मारपीट इन्होंने पहले की है मेरी घरवाली के साथ। मैं बाद में लेट आया तो यहाँ पुलिस आई थी, मुझे थाने में ले गया। मैं 3 दिन थाने में था। कल जमानत हुई है, कल रात को मैं वापस आया हूँ सर, कल 4 बजे। तो अब हम इंसाफ चाहिए सर, और क्या है। किस तरह का? इंसाफ होना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, शाम को खाता हूँ। मैंने उनको बोला था मैं आपको बच्चे को अगर चोट लगी है, बच्चे की वजह से लड़ाई हुई है, तो मैं आपको खर्चा दे दूँगा। तो आप नहीं जाना कहीं चौकी वौकी में, यहीं कर लो हमारे साथ, हम गरीब आदमी हैं, हमको फंसाना नहीं। तो और सर यही ज़मीन का मसला है सर। ज़मीन तो मैंने खरीद के ली है, तो कब ली थी आपने जमीन? 2010 में ली है सर। कितनी जमीन ली? ये मेरे पास सर 10 मरले है किस तरह से आए थे आपके पास? सर। ये यही 1 महीने के लिए आए थे रहने के लिए, बोल रहे थे यहाँ पे रोड है, मैं हम 1 महीना रहेंगे तो बाद में हम चला जाएंगे। अब इनको 3-4 महीने हो गए, उठ ही नहीं रहे। जी सर। तो हम आज ज़मीन का झगड़ा नहीं हुआ, आज उस बच्चे के बारे से झगड़ा हुआ था। तो कितने साल का है वो बच्चे जिसने लड़ाई की? बच्चा सर 2.5 साल का है। मेरा बच्चा 2.5 साल का है, इनका बच्चा 4 साल का है। जी सर। तो क्या कहते हैं बच्चे ने क्या किया? ये बोलते हैं आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को पत्थर मारा है और उसका सिर फाड़ दिया है सर। तो लेकिन हमारा बच्चा छोटा सा है सर, वो कैसे पत्थर मार सकता है। वो 2.5 साल का है, अभी छोटा सा है, मसा चलने लगा है अभी कमज़ोर है। तो जिस हाँ। तरह से आपके पास के खिलाफ देखा जा रहा है कि उन्होंने धक्का मार के जो है उनको गिराया, तो उसके बाद हमला कर दिया। जब वो 5-6 औरतें थी, ये अकेली थी, तो घर में इधर आके लड़ाई की है, उधर बाहर निकाल के वहाँ पे गिराया, इसको मारा है। अब इसको चोट नहीं बजी है, उसको चोट लगी है टीन के साथ, वहाँ गिर गई है, धक्का लगाया इसने, वो गिर गई तो उसको लग गई है। तो इसको चोट नहीं लगी है सर। कहाँ की है आपकी बात? हमारी घर वाली है सर, कलकत्ता बंगाल की। क्या नाम है उनका? तो जरीना बेगम। तो जिस तरह से उनके उस चेहरे पे जो है निशान है, जिसमें है, और नाक की हड्डी जो टूट गई है, तो वो कह रहे हैं जी सब उन्होंने किया है। नहीं सर, वो गिर के उसको लगी होगी, गिर के लगी है, लेकिन वो गिर गई है, ऊपर से आने लगी थी वो टीना के साथ में, उधर से नीचे गिरी तो नीचे लग गया उसको। तो लेकिन ये इसने नहीं मारा है सर, ये बोल रही है कि मैंने नहीं मारा। तो मैं मौके में था नहीं सर, जब मैं मौके में होता तो मुझे पता होता कि कैसे लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ। लेकिन एफआईआर तो हाँ सर, एप्लीकेशन हमारे खिलाफ पर्चा लग गया है। हमने भी एप्लीकेशन एक दी है, अब उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। अब जो जो सच है सच निकलना चाहिए सर। हम 15 तारीख। हमें सर 15 तारीख को दी थी मेरे भाई ने। तो मेरे भाई की घरवाली को बेफजूल में मार दिया इन्होंने। वो 2 लड़के थे, उन्होंने सब्जी लाने जा रही थी तो इसको रास्ते में पकड़ के मारा, उसको डंडा, तो उसका गोडा फूल गया है। उसमें कार्रवाई नहीं हो रही सर। कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों साइड से होनी चाहिए। हम भी गरीब आदमी सर, यही कार्रवाई होनी चाहिए कि हम गरीब आदमी है, देखा जाएगा हमको भी। क्या नाम है आपका? सकीना। और जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या आप यहाँ पे मौके पर मौजूद थे? हाँ, मैं आई थी, सब्जी लगाती हूँ, सब्जी उधार लाते थे ये, तो हम आई थी पैसा लेने, मुझे ज़रूरत थी पैसे को। तो इधर आई तो देखो इनको खींच के बाहर निकाल रहे थे, मार रहे थे। मुझे डर लगा, मेरी लड़की अभी हुआ महीना ख़त्म हुआ, तो मुझे कंपकपी लग गई, मैं क्या करती इधर। तो मैं तो भाई चली गई मैंने, फिर इनको लड़ाई होती रही। इसने जब दब गई नीचे तो इसने उठी ना, तो इसको धक्का लगा, उसको तो लग गई टीन। इतना ही मैं। तो आपने देखा ये उसको धक्का लगा? हाँ हाँ, धक्का लगा था जी। बस। तो उसके बाद जो है इनको 3 दिन जो है हाँ, हमला इनको था। हाँ ले गए थे चौकी में। हाँ, फिर मैं तो काम करने वाली हूँ भाई, सब्जी का मैं बाहर इधर क्या लेने आऊँगी बाहर को। मैंने वही आई थी पैसे के लिए, बस इतना ही देखा मैंने। क्या नाम है आपका? मजबीन। और क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ? हमने इतनी कहना चाहते हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा में थे नहीं है, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा में नहीं थे। तो बिना फालतू में मुझे फंसाया गया, मेरा 3 बंदे को, एक मेरा घरवाला को, एक मुझे, एक मेरा देवर को। इन्होंने था काम पे। तो इनके हो गए 14 तारीख में झगड़ा। जब इनको हो गया तो मुझे कोई पता नहीं है झगड़े का बारे में, तो मुझे फंसाया गया। हमने गए 14 तक कोई झगड़ा लड़ाई है इनकी, हमने गए 15 तारीख को
सब्जी लाने। तो इन्होंने मामा सन ने एक अशरफ ने उन्होंने बोली एक बिहानी ने उनकी टांग ये नाके ही तोड़ दी है तो हम इसकी टांगे ही तोड़ दें। उन्होंने एक डंडा लेके मेरी टांगों में मार के टांगे ही फुला दी है। तो उनकी जब डॉक्टर खर्चा पुलिस ने कराया तो मेरा क्यों नहीं है? हम गरीब है, मेरा घरवाला मजदूर बंदी है, उन्होंने कमाएगा मजदूर क्या खिलाएगा ना ऊपर से मुझे डॉक्टर खर्चा दिखाएगा। उनकी जब कार्रवाई हो रही है तो उनकी होती है, मेरी क्यों नहीं होती? हम गरीब हैं तो मेरा भी होना चाहिए कार्रवाई। तो ये झगड़ा कब हुआ था, किस समय हुआ था, आपको क्या कब पता चला कि झगड़ा हुआ था? मुझे पता लगी 6:30 बजे। जब मुझे पता लगी एक लड़के ने मुझे जाके बोलने लगा मेरा घरवाला को कि उनकी आपकी भाभी का साथ में उनकी एक जो पड़ोसी है उनका साथ में लगी है झगड़े। तो जब इन्होंने फिर मेरा घरवाला ने बोले आप तू जाके देख उधर क्या बात है। जब हम आके देखें मौका में 3 पुलिस था। हम आके देखें मौका में 3 पुलिस था, एक मजार था। वो चौकी वाला का पुलिस का नाम मुझे नहीं पता मगर वो गाड़ी में ही था। जब हमने आया आपस में बात है, पुलिस वाला ने बोलता क्या बात है ना बच्चे के बारे में झगड़ा लग गया। तो पुलिस आया इधर तो हमने इधर ही रुका। पुलिस ने बोलने लगा 2 तरफ को बोलने लगा कि अब भी चलो चौकी वो भी चलो चौकी। तो इन्होंने को ले गया चौकी। तो मेरा देवर को ले गया था अंदर, तो मेरी देवरानी को रात का 9 बजे उन्होंने को छोड़ दी है। जब छोड़ दी है तो सुबह मेरा घर वाला गया काम पे। तो इसने आया 1 बजे खाना खाने। तो उन्होंने मेरा घर पे उधर लाइट नहीं थी तो इन्होंने बोलते शरीफ का घर पे लाइट होगा उधर जाकर हमने नहाना है। इन्होंने आया नहाने के लिए, उधर पुलिस आया मौका में दोनों भाई को उठा के ले गया। हमने बोलते वो बिना कसूर है उनको क्यों उठा के ले गया? कार्रवाई करना है 2 तरफ से करना है, जो दोषी है उनको दो ही दो, तो बिना दोष में उनको क्यों फंसाया गया? बस मेरा इतनी कहना है, जो हम लोग निर्दोष है हम लोग को कार्रवाई चाहिए कि उनकी तरफ उनकी जब इलाज हो रही है तो मेरा क्यों नहीं हो रही है इलाज? हाँ क्या नाम है आपका? जरीना। और जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा उनको मारा गया है और जिस वजह से उनको नाक की जो हड्डी है वो टूट गई, क्या कहना है? नहीं सर, मैं कुछ नहीं मारा। अगर मेरा बच्चा बाई चांस यदि उस बच्चा को मार दिन था, मैं बोले थे मेडिकल खर्चा जो होगा मैं देने तैयार है। बोलने लगी कि ठीक है। उसके बाद कह के मैं अंदर बैठा, ये जो जनानी जिससे मैं सब्जी उधार लेके खाता वो जनानी आई मेरे मौके पे पैसे लेने, बोलती मुझे पैसे दे तो मेरी बेटी का कोई सामान लेके मुझे किया करम करना है उनकी। हम तो भाभी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन ते रुक जा, 2 दिन के बाद मैं तुझे पैसा दे दूंगी इकट्ठे करके ना। चल ठीक है। देखो वो भी बैठी है तो चाय दिया उनको बना के, वो बेचारी चाय पीने लगी। मैं भी बैठा तो बोलने लगी ठीक है कोई बात नहीं। तो बात करते करते देखते हैं 4-5 जनानी, तो एक जेंट्स आया आके मुझे अंदर से तुरूट के लेके आके उधर पकड़ के मार रहा है। जब मुझे मारा मैं हुई नीचे तो वो लोग हुई ऊपर। तो मैं उठे कोशिश किया उठने की, जब उठे कोशिश किया, कोशिश करके जब उठा तो मेरे से धक्का लगू कि जाकर टीन के ऊपर बजी। उधर पलंत भी है तो टीन के ऊपर बजी। अब टीन पे लगे उनको, मैं ना उनको मारा ना कुछ। अगर इतना आप लोग कार्रवाई कर रहे हो तो फौजी का सीसी कैमरा लगी है, फौजी का सीसी कैमरा चेक करो, फुटेज चेक करो, कसूरवार कौन है और बिना कसूर कौन है। मुझे इतनी का इंसाफ चाहिए। उनका घर उधर है, मेरे घर इधर है, तो मेरे साथ है इतना दुश्मनी क्यों निकाल रही है? कहाँ पे लगी सीसी कैमरा? हाँ जी, सीसी कैमरा सीसी कैमरा लगी वो लगी है, सीसी कैमरा वो लगी है। आप लोग उनका फुटेज चेक करो, कसूरवार कौन है, मुझे कहाँ से तोड़ के लेके गई, कहाँ मुझे मार करी से। सारे मौके पे पुलिस भी है, पुलिस भी यही बात बयान देने लगा मजहर साहब ने कि इसको टीन के साथ बजी है, इसको ये लड़की नहीं मारी से। जब 4-5 जनानी एक जेंट्स है तो एक लड़की का ताकत कितनी होगी? तो ये लड़की नहीं मारी से, आपस में आप लोग सुल डालो, मैं लोग पुलिस चौकी वाला आके मैं लोग फैसला कर देंगे। तो हम लोग बोले चलो ठीक है। फिर जब हम लोग गया, मेरे लोग को अंदर बंद कर दी तो मौके पे पुलिस आके इधर क्या कार्रवाई कर रहा है? जब मेरे लोग को अंदर ही बंद करके रखी तो मौके पे कौन सी कार्रवाई करना है? जब 2 पक्षों का लड़ाई हुआ, 2 पक्षों का आदमी होगा तब मौके पे कार्रवाई होना चाहिए। जब हम लोग को चौकी पे 3 दिन बंद के इधर आया मौके पे कार्रवाई करने, तो मुझे कौन सी कार्रवाई है? मुझे इनके इंसाफ चाहिए। मुझे कल को उनका बच्चा को खुद कत्ल कर देगी, कल को मुझे फंसा देगी, कल मुझे आके 50,000 की लाख मुझे डिमांड करेगा कि लाख रुपया तू दे कि हम इनको फैसला करेंगे। तो मैं लाख रुपया कहाँ से दूं? मैं सारा दिन दिहाड़ी कमाता तो शाम को खाता है, मैं लाख रुपया कहाँ से दूं जो उसका बच्चे को कत्ल करवाएगी? वो हम लोग कोठे में बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू पोछा। कितने समय से हैं? इन लोग आई आज 3 महीने आ गई, बोलने लगी 1 महीना पहले मुझे बैठने दो, इधर रोड अच्छी है तो रोड में मेरा पति को डॉक्टर करने लेके जाने बड़े अच्छे आराम से आएगी, तो 1 महीना पहले मुझे बैठने दो। हम उसको बोले नहीं, मेरा इधर सब्जी लगी है, बाढ़ लगी है, इधर हर बलाई आता है, कोई शराबी ये होता है, मैं बाढ़ का अंदर किसी को बढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि ये जगह मेरी है ना। नहीं भाभी तेरे पैर पकड़े, मुझे 1 महीना कर दे, 1 महीना में मैं उठ पे चले जाऊंगी। फिर जब हुआ तो फिर मेरा पति को समझा, मेरा पति बोलता तू कुछ नहीं बोलना, ते चुप रहना, क्या करने का होगा मैं खुद बताएंगे उनको।
तो मैंने मतलब उधर पार से एक सरपंच आया, वो आके दाना सड़ा देने लगा। तो बोलने लगा नहीं 1 महीना का बैठने दो, तो 1 महीने का बाद ये उठ के चले जाएगी। तो ठीक है, आप जब तुम ये सिदरे के सरपंच हो तो कोई बात नहीं, आपका भरोसा से मैं 1 महीना का बैठने देंगे। जब 1 महीना का बैठने दिए सर, तो आज वो पक्के का मकान बना रही है, पक्के का बाथरूम बना रही है। ये कौन सी नाइंसाफी है। आपने उस जाके सरपंच को नहीं पकड़ा कि सरपंच को पकड़ा, सरपंच बोलता तेरी बाप की नहीं है, ये उसकी बाप की है, ये मलकियत जगह है, ये ऐसी बैठी हैंडीकैप है, इसको कोई नहीं उठा पाएगा। मलकियत है तो मलकियत का कागज दिखा दो मुझे, तो मैं अगर उसको बैठना है तो मैं उठ के जाएंगे, तो मुझे जो खर्चा लगेगा मुझे दे दो। ऐसे के आपस में लड़के क्या फायदा मिलेगी। मुझे इतनी का इंसाफ चाहिए कि अगर ये उठना है तो उठो, और नहीं उठना है तो जो मर्जी कर सकते, चाहे मुझे कोर्ट पे भी ले जाओ, चाहे जो मर्जी, जो इंसाफ होगा कोर्ट में वो हम देखेंगे। जिस जगह पे आप रह रहे हो ये जगह किससे खरीदी थी? इस जगह खरीदी है, ये जो फारूक है, सबीर उसका नाम है, मोहम्मद अशरफ है, तो मैं उनसे लिए ये जगह 2.5 लाख में खरीद के। उनका एफिडेविट मेरे पास में है। तो आज वो बंदे घर गए, उनका थोड़ा घर में इमरजेंसी हो गया, वो घर चला गया, वो आ नहीं सकता, वो 2-1 दिन में आ जाएगा। तो उसको एफिडेविट लेके हम आपका मीडिया वाले के पास में वो कागज पेश कराएंगे। क्या मांग करना चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको और कोई लड़ाई झगड़ा, हम इतने साल आके बैठे, 2019 के बैठे, मैं किसी से लड़ाई नहीं करने जाता। मेरा आदत अलग है, हम किसी के घर पे ना जाता है, अपने दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी खाता है, मैं किसी का घर नहीं जाता। तो एक मसला हमको, अगर कल को वो अपना बच्चा को कत्ल कर देगी, आज नाक फटा के मुझे फंसा रही है, कल को अपना बच्चा का कत्ल कर देगी, कल को मुझे ही फंसा देगी, तो मैं गरीब बंदे कहाँ जाऊँ। मुझे इसका इंसाफ चाहिए, इनको यहाँ से उठाना चाहिए। जी जी, मैं कमलेश देवी बोल रही हूँ सिदरा से। और इनकी लड़ाइयों का मुझे कोई पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं है। जब इन्होंने मुझे डोडा पे फ़ोन किया कि भाई पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने चौकी में फ़ोन किया, मैंने कहा कौन मांग रहा है। उसने बोला वो भी डोडा का लड़का है, कासिम भी डोडा का है। उन्होंने बोला कि मैंने नहीं मांगे, मेरी बहन और कासिम का नाम उसने लिया। फिर कासिम का नंबर तो मेरे पास था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक मैंने कहा फैसला कुछ नहीं करना। फिर वहाँ से जब इन्होंने बोला कि तू बाद में आ रही, उसी टाइम पर मैं वापस आ गई। और इसको मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप डोडा माइग्रेंट्स के चेयरमैन हूँ, हैं, डोडा माइग्रेंट की चेयरमैन हूँ। कितने समय से आप इनको जान रहे हैं? इनको मैं 18-19 साल जानती हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। कैसी है, लड़ाकू नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है, हमारे साथ तो अच्छी है। यहाँ भी मैंने कोई बात नहीं सुनी इसकी, कई लड़ाई करती है, कोई कुछ नहीं सुना है। बाकी जो ये आए हैं, ये तो इनको तो हो गया 3-4 महीने हो गए हैं इधर आए हैं। ये भी मैंने सुना कि कोई बैठाया है इधर, बाकी इस चीज का मुझे कोई पता नहीं है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमें बिना वजह जो है इस तरह वहाँ पे 3 दिन अंदर रखा, तो क्या ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। बेकसूर बंदे को क्यों अंदर किया पुलिस वालों ने? तो जांच होनी चाहिए इसकी। जांच होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पुलिस वाले फिर यहाँ मिले होते हैं, झूठ क्यों बोलना है? फिर जब मैंने उधर से फोन कर कर भी बता दिया, फिर इनको 3 दिन चौकी पर भी रखा, वो तो फिर बेन्यायी है। क्योंकि हम भी जानते हैं अच्छे तरीके से कानून, तो हम भी जानते हैं, मगर हम पैसा खाने वाले तो बंदे नहीं है, हम लोगों की हेल्प करने वाले हैं। ठीक है।